अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि मेरा जो चैनल है मेरा जो पेज है या मेरा जो मकसद है, आप तक बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होता है। और मेरी हर एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको वो चीज़ें डिलीवर करूं जिनसे आपको फ़ायदा हो और जिनसे आपकी मिसकंसेप्शंस दूर हों। एक क्वेश्चन जो बार-बार मेरी नज़र से गुज़रा और अक्सर लोग पूछते भी हैं हमसे कि पिछला जो हमारा बेबी था, उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और अभी जो हमारा बेबी है, इस बेबी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दोनों आपस में मिलती हैं, दोनों सिमिलर हैं, दोनों सेम हैं, दोनों में चीज़ें ज़्यादातर जो हैं वो एक ही तरह की हैं। मिसाल के तौर पर प्लेसेंटा के बारे में होता है कि प्लेसेंटा पिछले वाले बेबी के वक़्त भी पोस्टीरियर था, इसमें भी पोस्टीरियर है। लाइकर पिछले वाले में भी एडिक्वेट था, इसमें भी एडिक्वेट है। ऐसे ही पिछले वाले में बीपीडी इतनी थी, इसमें इतनी है। एफएल और बाकी एसी, बाकी वेट सारी चीज़ें लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं, मेज़ कर रहे होते हैं और फिर उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमारा जो पिछला बेबी जो कि बेबी बॉय हुआ या बेबी गर्ल हुई, अब जो बेबी होगा वो भी सेम जेंडर का होगा? क्योंकि रिपोर्ट्स तो हमारी सेम हैं। मैं हमेशा की तरह आपसे आज ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या क्या आपके साथ कभी ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि आपने देखा हो जो आपका जो पिछला जो बेबी था या किसी का भी आपके पेशेंट का या आपके किसी फैमिली मेंबर का, उसका जो पिछला अल्ट्रासाउंड था वो और जो अब अल्ट्रासाउंड हुआ है वो या कोई भी 2 अलग-अलग टर्म्स की आपने रिपोर्ट देखी हो तो उसमें कुछ आपने सिमिलर चीज़ें देखी हों और आप फिर उस पर आपने गौर किया हो कि भई दोनों चीज़ें सेम हैं, तो मुझे नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, आम तौर पर जो रूटीन के अल्ट्रासाउंड होते हैं, वो या तो 12 वीक जब हो जाएँ किसी भी फीमेल के तब होता है अल्ट्रासाउंड या 18 से 21 वीक्स के दरमियान डॉक्टर्स करवाती हैं अल्ट्रासाउंड या आखिरी जब वीक्स करीब होते हैं, तो तब जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अब सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि जो आपका जो पिछला अल्ट्रासाउंड हुआ और जो अब आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, इनमें जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी की वो क्या है? क्या वो सेम है? आम तौर पर वो सेम ही ड्यूरेशन होती है। अब जब सेम ड्यूरेशन पर आप अल्ट्रासाउंड करवाएँगे तो आपको जो पैरामीटर्स होते हैं, जिनसे हम बायोमेट्री निकालते हैं, जिनसे हम बच्चे की ऐज निकालते हैं, वो सारे के सारे सेम आ सकते हैं। और जहाँ तक बात प्लेसेंटा की रही, जहाँ तक बात लाइकर की रही, बच्चे के साथ जो साथी होता है, बच्चे के साथ जो पानी होता है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें ज़रूरी नहीं कि वो अगर पिछले बच्चे में पोस्टीरियर थी प्लेसेंटा बिल्फर्ज़ और अभी भी पोस्टीरियर है, तो जो जेंडर पिछले बच्चे की थी, वो जेंडर अभी की भी होगी। इन चीज़ों का तल्लक जेंडर के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। आप ये अपने ज़हन से बात निकाल लें, चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, अगर आप सेम वीक्स पर अल्ट्रासाउंड करवाएँगे तो चीज़ें 99% आपको सेम मिलेंगी। मास वाए प्लेसेंटा के और लाइकर के चूँकि ये वो चीज़ें हैं जो कम ज़्यादा हो सकती हैं या प्लेसेंटा की लोकेशन कुछ डिफरेंट हो सकती है पिछले फ़ीटस से अब वाले फ़ीटस में। लेकिन बाकी सारे जो पैरामीटर्स लिए होते हैं जिनमें बायपैराइटल डायमीटर होता है यानी कि जो बच्चे का जो हेड होता है उसका डायमीटर या बच्चे का जो एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस होता है, जो ब पेट होता है उसका सर्कम्फ्रेंस, इसके साथ-साथ जो है बच्चे की जो फीमर की जो लेंथ होती है वो तो ये सारी चीज़ें सेम आ सकती हैं बल्कि सेम ही होती हैं, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स फिक्स हैं। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन किया जाता है कि जो पिछला वाला फ़ीटस था उसकी और अब वाले फ़ीटस की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सेम है, तो क्या हमारा जो पिछला वाला बच्चा था वो नॉर्मल उसकी डिलीवरी हुई तो इसकी भी डिलीवरी नॉर्मल होगी? तो इस बात का भी जवाब ये है कि ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, पिछले बच्चे की कंडीशन कुछ डिफरेंट हो सकती है, इसकी कुछ कंडीशन डिफरेंट हो सकती हैं, पैरामीटर्स तो सेम होंगे। वो तो जब आप सेम ड्यूरेशन पे करवाएँगे अल्ट्रासाउंड तो पैरामीटर सेम ही होंगे। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं, डॉक्टर देखती है उसके बाद जाकर फैसला करती है। तो लिहाज़ा इस बात को बैठकर कंपेयर ना किया करें कि पिछले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये था तो अब ये है, तो पहले ये हुआ था तो अब ये होगा या पहले ये हुआ था तो अब भी ये होगा। मैंने कोशिश की हुई है
कि मेरे चैनल पर जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स होती हैं, जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, शुरू से लेकर यानी कि 5वें हफ्ते से लेकर आखिर तक, उनको मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है बाकायदा से। आप वो देख सकते हैं कि शुरू के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में क्या वर्ड्स लिखे होते हैं, फिर जैसे-जैसे वीक्स ज़्यादा होते हैं तो क्या वर्ड्स लिखे होते हैं। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारी जो है वो चीज़ें जो हैं वो देख लें प्रेगनेंसी के दौरान जो अल्ट्रासाउंड में ली जाती हैं और उनके क्या-क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं।